नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कई ऐसे अनुभव आते हैं जहां पर हम साधकों के जीवन में या नए जो भी साधक हैं उनके जीवन में विशेष तरह के प्रयोगों को देखते हैं। तो चलिए आज के इस अनुभव को पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है इनकी परेशानी। गुरुजी, मेरा नाम नीरज है और मैं आगरा से हूँ। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरे परिवार में हमेशा भगवान को बहुत माना जाता है और विश्वास किया जाता है। मेरे घर में शिव परिवार और ठाकुर जी को बहुत पूजा जाता है क्योंकि मथुरा वृंदावन पास भी है। मेरे परिवार में सभी पूरी तरह वेजिटेरियन हैं। बहुत कभी-कभी प्याज वाला खाना खा लेते हैं और सब लोग नहीं, मेरे माँ वो भी कभी-कभी खाती हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैं बीच में अटक गया हूँ अपने आध्यात्म के मार्ग में और समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरी क्या गलती हो रही है और कैसे इससे बाहर निकलूँ। आज से करीब 6 साल पहले मैंने अपने कज़िन को अपनी कंपनी में जॉब पर लगाया था। बहुत मिन्नत करके उसे जॉब में मैंने रखा क्योंकि वह कोई सेल नहीं कर पा रहा था। पर समय के साथ उसकी सेल आनी शुरू हो गई और वो जब मैं सेटल हो गए तो करीब 2 साल बाद मैंने और मेरे उस कजिन ने वहां काम सीख कर खुद शुरू कर लिया। काम चलने लगा। अच्छा चला। करीब 10 महीने बाद शुरू भी हो गए हम दोनों में, क्योंकि मुझे सारा काम करना पड़ता था और उसे बस बॉस की तरह ही बैठना होता था और पैसे भी बिजनेस में मेरे ही लगे रहते थे और वो बेनिफिट में से आधा ले लिया करता था। तो मैंने उससे एक दिन बोल दिया कि हम दोनों अलग हो जाते हैं। फिर हम दोनों सहमति से अलग हो गए। दोनों का काम अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक से मेरा काम चलना बिल्कुल बंद हो गया। मैं बहुत परेशान हो गया। खर्चा बहुत हो रहा था, एक पैसे की भी कमाई नहीं हो रही थी। क्योंकि काम ऑनलाइन का था तो कस्टमर पैसे ऑनलाइन ही भेजते थे। जब कस्टमर पैसे भेजते थे तो ऑनलाइन तो पैसे मुझे नहीं पहुंचते थे। हर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता था। सभी डिजिटल मोड ट्राई करने के बाद भी, या फिर कस्टमर पेमेंट करते पता नहीं क्या हो जाता था और बोलते हमें नहीं खरीदना है और फिर फोन तक नहीं उठाते थे। ये सब होते होते 3 महीने हो गए थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मैं पापा से बोला कि कहीं कोई नजर तो नहीं लग गई है। पापा को किसी ने कोई भगत यानी तांत्रिक बताया। जब पापा उसके पास गए तो उसने पता किया, कैसे बिना बताए सब कुछ बता दिया कि मेरे काम को बांध कर रखा हुआ है। मतलब रोक लगा रखा है इनकम पर और मेरा काम किया है। सब कुछ बता दिया पहले ही। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में मैंने यही सोचा कि इसे पता कैसे चला कि मैं क्या काम करता हूँ, कहाँ घर है, और मुझे यकीन हो गया। फिर उसे कुछ पानी को पढ़कर दिया, कुछ कागज भी दिए जलाने के लिए। जैसे मैंने उसे किया, पहले ही दिन से मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा। लेकिन फिर उसने पता चला और उसने रोक लगवा दी। हमें तांत्रिक ने हमें उसका नाम नहीं बताया, लेकिन ये बोल दिया कि पास में ही है वो जिसने यह किया है और वह मेरा कजिन ही था। क्योंकि बिल्डिंग में कोई और वो काम नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसने नाम नहीं बताया। लेकिन उसने कहा कि मैं प्रूफ दे सकता हूँ, जहां से भी ये लगन लगाई गई है सीधी आई है। मैंने उसे रास्ते
मैं सीधे भेजकर सब कुछ प्रूव कर दूंगा। उसने ऐसा ही किया और उसने जो दिन बोला और जो भी बोला वो सब करके दिखाया, क्योंकि वो सब हमारे कजिन के साथ ही हो रहा था। लेकिन हमने कुछ गलत नहीं करवाया था। जैसे उसने बोला ये रोग जहां से भी आई थी उसकी दुकान बंद हो जाएगी, और वही हुआ। फिर बहुत कुछ जो भी बोला वो हुआ। हमने यकीन नहीं हुआ। मेरे कजिन को भी सब कुछ पता चल गया कि हमें उसके ही हरकतों का पता चल गया है। उसके बाद तो उसने हद कर दी। जो भी उसका भगत था वो बहुत ही शक्तिशाली था। उसने लगाई रोक को कोई नहीं हटा पा रहा था, और जो भी हटा देता था उसे पता चल जाता, फिर से वही कर देता। हम फिर से कोई नया भगत ढूंढने पड़ते थे और कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। एक रात को मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं अचानक से करीब रात को 2 बजे जगा। जैसे ही मैंने लेग जमीन पर रखा तो मेरे लेग ही नहीं थे। मतलब मैं घुटने के बल गिर गया, और जब खड़ा होने लगा तो घुटने से नीचे पैर महसूस ही नहीं हो रहा था। मैं करीब 3 बार घुटने के बल बहुत जोर से गिरा और मैं फिर खड़ा ही नहीं हो सका। मैंने एल्बो की मदद से ही बेड पर लेट गया। सुबह घर में सबको यह बात बताई। खैर 2 साल बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद मुझे फाइनली वो काम बंद करना पड़ा, और मैं अब तक पिछले 1 साल से बेरोजगार हूँ। ये सब हुआ। सो अब मैं बताता हूँ कैसे मेरे आध्यात्म मार्ग शुरू हुआ। हमारी एक दुकान है आगरा में ही, लेकिन उसमें मेरे अंकल यानी कजिन के फादर, जिसका अब तक मैंने जिक्र किया है, रहते थे। क्योंकि वो काफी बड़ी दुकान है पिछले 15 साल से। लेकिन अभी करीब 3 साल से वो उसमें अपना कार बेचने और खरीदने का काम किया करते थे। क्योंकि वो दुकान पिछले सरकार की हुई करती थी, और सरकार ने ये रूल निकाला कि जो भी लोग इन शॉप में रेंट देते हैं वो इसे खरीद भी सकते हैं। तो मेरे फादर ने वो दुकान अपने पैसे से खरीद ली, क्योंकि मेरे फादर एक फार्मर हैं और काफी सीधे भी हैं। अपने भाइयों के लिए भी मरते हैं। तो उन्होंने अंकल से कुछ भी नहीं कहा, उनसे फ्री में इस्तेमाल करने पर। लेकिन गवर्नमेंट का एक रूल था कि दुकान वही खरीद सकता है जो दुकान किराया देता है या किराएदार है। तो किराए में ग्रैंडफादर के नाम से जाता था। फादर को वो बाबा के नाम पर ही खरीदनी पड़ी, लेकिन वो उनके पिताजी थे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इसी बात का ग्रैंडफादर ने फायदा उठाया, क्योंकि वो अंकल के साथ ही रहते हैं और उन्हें हमेशा वो काम किया करते हैं जो उन्हें एक फादर या ग्रैंडफादर कहने में गाली जैसा है। वो अंकल और आंटी और उनके बच्चों के लिए किसी भी साथ कुछ भी कर सकते हैं, और अंकल आंटी और कजिन ये सभी इसकी पूरी तरह से फायदा उठाते हैं। अपनी मर्जी का कुछ भी करवा लेते हैं। जैसे अंकल ने अपनी किसी भाई को नहीं छोड़ा। घर में किसी की भी प्रॉपर्टी हड़पने में और किसी का भी पैसा खाने में वो सिर्फ दादाजी की मदद से। अब हमारे लिए अपने ही पैसों से खरीदी दुकान को लेना बहुत मुश्किल हो गया था। दादाजी से अपना नाम पर लेना लायक। बाद में हम एक पंडित जी के पास गए, जो ताऊ जी एक जगह है वृंदावन में, वहीं पर। तो उन्होंने कहा कि आपको अपनी दुकान मिल जाएगी, बस इसी मंत्र का जाप करते रहना, तुम दुर्गाय नमः। बैठे उठते खाते पीते किसी भी समय और घर में किस सभी लोग जपते तो अच्छा लगा, तो हमें ये करना शुरू कर दिया। मैं सबसे ज्यादा जाप करता था। कुछ भी करते समय जपते रहता था, खाते पीते फोन चलाते हुए। कुछ दिनों बाद मैंने स्वप्न में देखा जो हमारी दुकान है
उसी की छत पर माता की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है और उनका जागरण जैसा हो रहा है और मैं भी वो हूँ वहाँ पर और मेरी नींद खुल गई। मुझे इस सपने से बहुत अच्छा भी लगा था और माता ने ऐसी परिस्थिति बना दी कि सब लोग हमारे साथ सत्य के लिए लड़ने के लिए सामने आए और कुछ ही दिनों में हमें दुकान मिल गई। तब से मेरा विश्वास माता में बहुत ही ज़्यादा हो गया और तभी से मैं आपसे और आपके धर्म रहस्य चैनल से भी जुड़ गया। उसके बाद मैं बहुत समय तक आपकी सारी वीडियोज़ देखता रहा और फिर मैं आपके चैनल पर पड़ी तारा साधना जो कि एक साधिका ने 3 भागों में डाल रखी थी, उससे बहुत प्रभावित हुआ तो करने के लिए सोच रहा था, किंतु उसमें लगातार 8 घंटे तक बैठने के लिए मेरे शरीर इतना आदी नहीं था। तो मैंने रात को 3 से 4 घंटे बैठकर धीरे-धीरे समय बढ़ाकर बैठने की प्रैक्टिस करने लगा और फिर आया सावन का महीना जिसमें मैंने डिसाइड किया कि मैं गुरु भोलेनाथ को अपना गुरु मानूँगा और वैसे भी वो तो सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं और हर साधना में गुरु की ज़रूरत भी पड़ती है। तो मैंने एक वीडियो देखा जिसमें भोलेनाथ को कैसे गुरु बनाना है इसकी विधि थी, जिसमें 41 दिन पर सपने के माध्यम से दर्शन का बताया गया था। तो मैंने वैसा ही किया और सावन के महीने में उनके 1,25,000 मंत्रों का जाप किया। 41 दिन वीडियो के अनुसार मैंने रात को सपने में देखा कि माता की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है और उसके पैरों में एक खद्दर है जिसमें कुछ पानी भरा है और मैंने उस पानी को अपने हाथ में लेकर पी रहा हूँ। मेरे सामने एक और अनजान आदमी है, वो भी पी रहा था और उसके एल्बो से पानी पीते समय वह पानी की बूंद उसी खड्डे में जाकर गिर रही थी। तो मैंने सोच रहा था कि ये तो पानी जूठा हो रहा है, लेकिन फिर भी सोचने लगा कि ये तो माँ के पैरों का प्रसाद है, इसमें क्या जूठा? और आगे बढ़ने लगा। तो फिर देखा कि एक माता की तरह ही बहुत बड़ी मूर्ति है, जो कि गुरु भोलेनाथ की थी। मैंने उन्हें भी देखा, एकदम से नींद खुल गई। मुझे बहुत खुशी हुई। प्रभु भोलेनाथ ने मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया है और माता ने भी दर्शन देकर साथ में मुझे बहुत सुख दिया है। तब से मैं हर रोज वही मंत्र का जो मैंने गुरु मंत्र रूप में माना था और 1,25,000 का जाप किया है और उसी का रोज 5 माला जपता हूँ। उसके बाद मैंने करीब 2 महीने बाद माँ तारा की साधना की और 2 दिन तक तो सब ठीक रहा और मैं समझ रहा था कि सब ठीक चल रहा है क्योंकि मैं बता दूं गुरुजी, मैं 8 घंटे तक लगातार बैठकर 101 माला जाप करता था और सिर्फ फलाहार ही करता था, सिर्फ एक बार और उसके अलावा कुछ भी नहीं। घर से बाहर भी नहीं निकलता था। पूरे 14 दिन तक मैंने सिले हुए कपड़े भी नहीं पहने। क्योंकि मैंने नवरात्रि से शुरू किया था, अनुष्ठान तो सब ठीक चला। 2 दिन तक तीसरे दिन की रात को जब मैं जाप करके सोया तो क्या हुआ वो मैं दूसरे भाग में यहाँ पर बता रहा हूँ। असल में गुरुजी, जैसा कि मैंने कहा कि 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन आगे की बात बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि गुरुजी, मैं गुरु शिव को अपना गुरु बनाने और इस तारा साधना को करने से करीब 3 महीने पहले भी मैं एक तारा जाप को लघु अनुष्ठान कर चुका था। मैंने संकल्प लिया था कि मैं 11 दिन तक रोज 21 माला स्त्रींग बीज मंत्र का रात 9 बजे से बाद जाप करूंगा। एक समय भोजन करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, आलस्य नहीं करूंगा और कैसे भी कोई नागा भी नहीं करूँगा और दिन में नींद नहीं लूँगा। तो इस समय मेरे साथ एक अनुभव हुआ था कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी। इतनी तेज़ नींद आती थी कि रोकने में मेरी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन वो नींद कभी भी मंत्र जाप के समय नहीं आती थी, सिर्फ़ दिन के समय आती थी और मैं
उछल-कूद करता रहता, हेडफ़ोन लगाकर तेज़-तेज़ म्यूज़िक सुनता या फिर कोई वीडियो देखता, बहुत तेज़ सर हिलाता, लेकिन फिर भी सब नींद को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता था। जब नींद कंट्रोल हो जाती थी, तो फिर 1-2 घंटे बाद फिर हाल हो जाता था बड़ी मुश्किल के साथ में और 11 दिन का पूरा जाप किया, नहीं तो डर लगता था कि कहीं नींद ना आ जाए और संकल्प ना टूट जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब 11 दिन पूरे हो गए, उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। सब कुछ सामान्य हो गया। हमेशा की तरह नींद कहाँ गई पता ही नहीं चला। मैं बता दूं कि मैं उस मंत्र जाप के समय दीपक भी नहीं जलाता था। सिर्फ स्नान करके और माला लेकर एक शांत रूम में बैठकर करता था। तो मुझे इतना तो समझ में आ ही गया था कि नींद का कारण मंत्र जाप था। और इस बार भी वही हुआ, लेकिन इस बार मैंने बहुत संकल्प भी लिए और बहुत तैयारी भी की थी। जैसे रूम में गुलाबी रंग से रंग दिया, अपने धोती को भी गुलाबी रंग से रंग दिया और हर चीज को अक्षत, बल्ब, चौकी का कपड़ा, हर छोटी से छोटी चीज गुलाबी थी और उसके बाद मेरे संकल्प सिर्फ एक बार भोजन, वो भी फर्स्ट में खाया जाना वाला भोजन, अन्न नहीं था। भूमि शयन करना, माता की चौकी रखना, वहीं पर सो जाना, 14 दिन तक शुद्ध देसी घी से अखंड ज्योति जलाना, जोत नहीं, झूठ नहीं बोलना, कोई काम पर भी नहीं जाना, कैसे भी करना ब्रह्मचर्य का पालन और कुछ अन्य संकल्प लिए और पूरे 14 दिन तक पालन भी मैंने किया। सब कुछ किया, लेकिन 2 दिन तो पहले की तरह ही हुआ। रात को नींद नहीं आती थी मंत्र जाप के दौरान, लेकिन दिन में बहुत ज्यादा तेज नींद आती थी। मैं समझ गया कि सब पहले जैसा हो रहा है, लेकिन पहले मंत्र जाप कम था तो 2-3 दिन बाद ये सब शुरू हुआ। लेकिन अब दिन में 101 ओम तारा तुरी स्वाहा मंत्र का जाप करता था और पहले दिन से ही शुरू हो गया था। 2 दिन तो ये चला, लेकिन तीसरे दिन की रात को मंत्र के जाप के बाद जब सो गया तो मैंने एक स्वप्न देखा, जो कुछ काम भाव से जुड़ा हुआ था। मैंने किसी को नग्न देखा था और मैंने संभोग तो नहीं किया था, लेकिन शायद स्पर्श किया था। बस। और जब सुबह नींद खुली तो मैं बहुत परेशान हो गया कि ऐसा स्वप्न कैसे आ गया। साधना के समय ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन मेरा ब्रह्मचर्य ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और उसी दिन सुबह मैंने दीपक की ज्योति बदल रहा था तो वो गलती से मेरे से बुझ गई। तो मेरे दिमाग बहुत खराब हो गया था, क्योंकि मैंने नहीं चाहता था कि 14 दिन के अंदर ज्योति बीच में कभी भी बुझ जाए, क्योंकि अखंड ज्योति का संकल्प था। और फिर उस दिन मुझे जो नींद बहुत परेशान करती थी वो भी बिल्कुल नहीं आई। मैं काफ़ी हद तक समझ गया कि साधना खंडित हो गई है और उसके बाद कभी भी मुझे उस नींद को लेकर दिक्कत नहीं हुई। और मैं समझ गया कि साधना खंडित हो गई, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा यह भ्रम हो, और मैंने साधना को जारी रखा। बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी, आध घंटे लगातार बैठ के मंत्र जाप करने में। मेरे पैरों की नर्व्स खिंच जाती थी और रीढ़ की हड्डी में भी बहुत दर्द होता था, लेकिन फिर भी मैंने 14 दिन कंप्लीट किए। लेकिन उस साधना के समय से ही मेरा साथ ये होना शुरू हुआ कि मुझे ऐसा लगता था कि मारो मेरे वीर्य का रिसाव हो रहा हो, लेकिन होता कुछ भी नहीं। और अब मैं जब भी माता के किसी भी मंत्र का जाप करता हूँ तो 2 दिन के अंदर ही मेरा वीर्यपात हो जाता है और सब कुछ खंडित हो जाता है काम भाव से जुड़े स्वप्न के कारण। ऐसा होता है जबकि मैं बिल्कुल भी काम भाव से जुड़े विचार मन में नहीं लाता। काफ़ी समय से ये खास कर माता के मंत्र जाप के दौरान ही हो जाता है। अगर मैं गुरु शिव के मंत्र का जाप करूँ तो नहीं होता।
अब मेरा वीर्यपात होना बंद हो गया है। बस काम भाव से जुड़े सपने आते हैं और बस मंत्र जाप खंडित, जबकि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सिर्फ घर का शुद्ध खाना और वो भी कम दोनों समय, और बाहर का कुछ भी नहीं, कोई भी तामसिक भोजन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्राणायाम भी करता हूँ और कामुक विचारों को बिल्कुल भी नहीं आने देता, ना सोचता हूँ, फिर भी ये समस्या चल रही है। पता नहीं माता की कोई सेविका मेरी ऊर्जा चुराने का प्रयत्न करती है या कोई और, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, लेकिन बस कोई मार्ग समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करूं? इसीलिए कोई सुरक्षा घेरा भी सिद्ध करना चाहता है, जिससे शायद कोई भी मंत्र जाप के पहले उसे करूंगा तो फिर मेरी ऊर्जा कोई शक्ति न चुरा सके। अब आप ही कुछ बताइए गुरुजी, क्या समस्या हो सकती है? क्योंकि मैंने गुरु शिव जी को अपना गुरु मान चुका हूँ, तो अब वही आजीवन मेरे गुरु रहेंगे। अब दूसरा गुरु बनाना भी शायद उनका अपमान होगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या करूँ? बीच में अटक गया हूँ। अंदर एक बेचैनी सी है, कैसे इसका सॉल्यूशन मिलेगा? क्या समस्या है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? अगर आप कुछ समझा सको तो बताइए। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने यह अनुभव भेजा है। इनकी परेशानी है कि जो सभी लोगों की एक मुख्य परेशानी है, सिर्फ मान लेने से इतनी बड़ी शक्ति को हम गुरु के रूप में पूजने से वो हमारे गुरु नहीं हो जाते हैं, सिर्फ उनकी कृपा मिलती है। क्योंकि भगवान शिव का जो शिष्य होगा, उसके अंदर भगवान शिव के जैसी ही शक्तियां स्वतः ही आ जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान शिव को गुरु बनाने और समझने में बहुत बड़ा अंतर है। भगवान शिव को गुरु अर्जुन ने माना था, तो भगवान शिव उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे और फिर उन्होंने उसको पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया था। लेकिन उसमें उनको 10 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी और तीरों के ऊपर खड़े होकर साधना उन्होंने की थी। आजकल हर व्यक्ति जो भी अजीवित गुरु को बनाते हैं, चाहे वो भगवान शिव हो, भगवान विष्णु हो या कोई बड़े देवी देवता हैं, तो आप मानसिक रूप से तो आप उन्हें गुरु बना लेते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से गुरु नहीं बना पाते। गुरु, अगर आप उनके शिष्य बनने लायक योग्यता नहीं रखते हैं, तो सिर्फ आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपके मानने मात्र से वो आपके गुरु नहीं हो जाते। जैसे आपने मुझसे इतने सारे सवाल पूछे और मैं इन सब के जवाब दे सकता हूँ। क्या भगवान शिव, आप अगर उनसे ये सवाल पूछेंगे तो क्या वो आपको जवाब देंगे? उत्तर होगा नहीं। और यही एक परेशानी है कि हमारे मानने से कोई हमारा गुरु नहीं बन जाता है, जब तक कि हम उन्हें पूरी तरह गुरु के रूप में सिद्ध ना कर लें, या साक्षात गुरु की आवश्यकता इसीलिए हो जाती है। आपकी ऊर्जा निश्चित रूप से कोई शक्ति चुरा रही है और आप उसे रोक भी नहीं पा रहे हैं। आप चाहें तो भगवान शिव से कह सकते हैं कि मेरी ऊर्जा या शक्ति ना चुराए और मेरे कभी भी मेरा वीरपात भी ना हो। लेकिन अगर आप कहेंगे तो क्या भगवान शिव तुरंत आपकी मदद गुरु के रूप में करेंगे और रोक देंगे? अगर ऐसा हो तो समझिए कि वो वास्तविक गुरु हैं। आप जब तक अपने गुरु से वास्तविक रूप से बात नहीं कर लेते हैं, तब तक गुरु मानने मात्र से गुरु होना बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए हमें साक्षात गुरु बनाना आवश्यक होता है। अब चूंकि आपने कहा आप नहीं बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही मार्ग बचता है और वह है भगवान शिव को सिद्ध करना। और अगर आप भगवान शिव को सिद्ध करते हैं, तो फिर दूसरे किसी देवी देवता की साधना की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। क्योंकि अगर भगवान शिव को हम सिद्ध करें या उनकी पूजा करें, उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करें, तो फिर बाकी साधनाएं चाहे आप कोई भी कीजिए, उसकी आवश्यकता ही नहीं।
क्योंकि भगवान शिव कंप्लीट हैं। उनके बाद कुछ और सिद्धि या साधना करने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती। तो आपको यह स्वयं निर्धारित करना होगा कि आपका उद्देश्य क्या है। आप गुरु के रूप में भगवान शिव का एक तरफ तो इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप छोटी स्तर की साधनाएं जो उनसे नीचे है वह करने की सोच सकते हैं। तो यह एक निरर्थक प्रयास है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जो भी सोचे उसी हिसाब से बनने और करने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान शिव को गुरु के रूप में प्राप्त करने के लिए आपको भगवान शिव जैसा बनना पड़ेगा और उसके लिए आप यह मानकर चलिए कि कम से कम 50 करोड़ मंत्रों का जाप ओम नमः शिवाय या उनके किसी विशेष मंत्र का होना चाहिए, तभी उनकी सिद्धि आपको हो पाएगी गुरु के रूप में। आप चाहे आप उन्हें गुरु के रूप में रखिए या इष्ट देवता के रूप में, दूसरी किसी सिद्धि की जरूरत रह ही नहीं जाएगी। तो आजकल के नए साधक इसी चीज में सबसे ज्यादा फंस जाते हैं। गुरु ऐसे देवता को बनाइए जिनको आप सिद्ध कर सकें और फिर उनसे हर बात पूछ सकें, तो आप दूसरे स्तर की साधनाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उनसे कोई भी सवाल पूछेंगे तो वो जवाब आपको अवश्य देंगे। इसके अलावा मूल उद्देश्य आपका धन प्राप्ति था, तो आप धन संबंधी कोई तांत्रिक साधना कर सकते हैं, जैसे कि किसी यक्षिणी की, अप्सरा की, योगिनी की, भैरवी की, जो स्पेशली धन ही देने के लिए बनी हो। या फिर आप देवता के रूप में कुबेर जी की साधना भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा उद्देश्य होता है उसी हिसाब से आपको कर्म करने पड़ते हैं, तभी आपको उसमें सफलता मिलती है। तो यहाँ पर जो मूल बात है वो यही है कि आपका जाप तब तक शक्तियां चुराती रहेंगी जब तक कि आपके गुरु सिद्ध नहीं होंगे। और भगवान शिव को मान लेने मात्र से आप के वह गुरु नहीं हो गए, सिर्फ आप उनकी कृपा, उनकी पूजा करके गुरु के रूप में अभी ले पा रहे हैं। इसी वजह से आपका जाप और ऊर्जा खंडित हो जा रही है, टूट जा रही है। तो ये था इनका अनुभव। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।